दोस्तों अगर आप सीटेट 21 जनवरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये ईवीएस का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो सीटेट ईवीएस है आपका, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं ना, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और उस टॉपिक को देखेंगे। जैसे सीटेट ईवीएस जो है, जो सीटेट की तरफ से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के उन टॉपिक को हम देखेंगे सीधे एनसीईआरटी की बुक से, और जो क्वेश्चन उस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आप देख पा रहे उसका जो आंसर है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से पूरा अटैच किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के जिन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं पिछली बार उठाए जाते रहे हैं, और आपके देख लीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो क्वेश्चन आएंगे ना, फिर इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की पूरी बुक है मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। तो आप लोग जो है पूरा क्लास लीजिए। क्लास पूरा लेने के बाद आप जो है अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगता है, क्वेश्चन कैसे लगते हैं। और फिर जो है आप प्रैक्टिस भी ईवीएस की जो है सीटेट ईवीएस की प्रैक्टिस भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो कंटेंट के क्वेश्चन टोटल आते हैं आपको टोटल यहाँ से मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्लास आज की। बाकी जो है आप लोग जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। आप जिस सब्जेक्ट की कहेंगे उस सब्जेक्ट की मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्कूल कौन सा है। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है अब डेली मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। 4-5 दिनों में मैं इसको पूरा कवर करा दूंगी। आपका जो ईवीएस है पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास दे दूंगी, उसको बस आप देख लेना। सीटेट ईवीएस जो है 30 नंबर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट और चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी अभ्यर्थी, प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला स्कूल कौन सा है। आपने देखा होगा कि सीटेट इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछता है और 1 नंबर यहाँ से कंफर्म होता है। हमारा पहला स्कूल कौन सा है, आप लोग भी जो है आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यालय, बी है परिवार, सी है पर्यावरण, डी है आस पड़ोस। तो हमारा पहला स्कूल कौन सा है दोस्तों, हमारा पहला स्कूल जो है वो है हमारा परिवार। जो बी है ऑप्शन इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो है आप लोग एनसीईआरटी की बुक में जो डिटेल दिया गया है, हमारा पहला स्कूल चैप्टर 4 में दिया गया है। स्कूल में हम इतनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। ये आप देख पाएंगे एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो हमारा पहला स्कूल जो है वो हमारा परिवार है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर। और सभी क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पे ना, जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, मैं किसी एक क्वेश्चन को नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा करके देख लें तो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते हैं, तो ऑप्शन बनाते थे। ऑप्शन ए में दिया गया विष्णु चिंचालकर, बी है विश्नोई, सी है मेघा पाटेकर, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इसमें कौन है, विष्णु चिंचालकर जो है सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे। अब उसी टॉपिक से आपका 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के, या फिर उत्तर प्रदेश के, या फिर मध्य प्रदेश के, या फिर हिमाचल प्रदेश के। तो मशहूर कलाकार जो विष्णु चिंचालकर थे ये थे मध्य प्रदेश के। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे चूहों में देखने की क्षमता, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे उठाया गया है। चूहों में देखने की क्षमता ऑप्शन ए अधिक होती है, बी है कम होती है, सी है बहुत तीव्र होती है, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चूहों में देखने की क्षमता जो है ना वो कम होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी एनसीईआरटी का पेज भी हम लोग देखेंगे। चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं ऑप्शन ए है अधिक होती है, बी है कम होती है, सी है बहुत तीव्र होती है, डी है उपरोक्त सभी। यहीं पे देख सकते हैं चूहों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, एक चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं पूछा गया है, और एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चूहों में देखने की क्षमता। तो चूहों में देखने की क्षमता जो है वो कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पेज आप देख पा रहे होंगे। क्या आप जानते हैं चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। देखने की क्षमता कम होती है, ठीक है, और सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं ये बहुत तीव्र होती हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है म्यांमार, बी है बैंकॉक, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है हांगकांग। अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है। कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, तो ये है हांगकांग के लोग जो है सांप खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लिंगुफेन किससे बनता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मछली, बी है सांप, सी है नारियल, डी है इनमें से कोई नहीं। लिंगुफेन जो है एक डिश है जो कि सांप से बनती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसको चेंज कर सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। इसके बारे में आप जो है पूरा एनसीईआरटी का जो पेज है देख पा रहे होंगे। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। आप देख सकते हैं, हांगकांग में रहती हूँ और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। सांप से बनी डिश है जो कि लिंगुफेन जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये था आपका एनसीईआरटी का पेज। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि नारियल के तेल में बने समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं। यहाँ पे आपका खाना रहेगा, कहते हैं लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए खाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है उड़ीसा। नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का जो पेज दिया गया है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। देखिए, नारियल के तेल में समुद्र की मछली जो है ये गोवा में, और अगर सरसों के तेल में बनी मछली पूछे तो ये कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगर सरसों के तेल में बनी मछली पूछे तो आपको कश्मीर लगाना है, अगर नारियल के तेल में बनी मछली पूछे तो आपको गोवा लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केरल में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है नारियल, बी है टैपियोका, सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो केरल में क्या पाया जाता है, केरल में जो है नारियल भी पाया जाता है, टैपियोका भी पाया जाता है। तो ए और बी जो है दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग एनसीईआरटी का पेज देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे, बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा हो। तो आप देख सकते हैं नारियल और टैपियोका जो है ये केरल में पाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार जो है कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है। अगर पक्षियों से क्वेश्चन आपका हमेशा आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अगर जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है वो कौन सा पक्षी है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या आंसर करेंगे, आप लोग भी अपने आंसर करिए। ऑप्शन ए है मैना, बी है कबूतर, सी है कौवा, डी है उल्लू। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है उल्लू, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये अपनी गर्दन जो है 360 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी पूरी जो है चारों तरफ घुमा लेता है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि 360 डिग्री, कौन सा ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेता है, तो वो है उल्लू। ठीक है, और मैना की बात करें तो मैना जो है अपनी गर्दन जो है झटके से घुमाता है। अगर झटके की इस तरह की बात करें कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है, तो वो मैना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उल्लू है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन फिर आपको थोड़ा सा चेंज दिखा है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। तो मैंने बता ही दिया है कि कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है। ऑप्शन ए मैना, बी कबूतर, सी कौवा, डी उल्लू। तो आप समझ ही गए हैं कौन सा है, मैना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी का जो पेज है सब कुछ आपका कवर होता जा रही है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, इससे रिलेटेड आप डिटेल देख सकते हैं जो एनसीईआरटी के पेज में दिया गया है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एनसीईआरटी का पेज है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये देख पा रहे होंगे, उल्लू तो अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब यहाँ से हम लोग जो है अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बांस से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया केरल, बी है असम, सी है जम्मू कश्मीर,
और डी है राजस्थान। तो बांस से बने पुल जो है ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो है बांस से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अब यहाँ पे इसका जो है एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं। बांस से बना पुल जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह का है। बच्चे जो है उस पर स्कूल जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस से बना पुल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, ट्राली क्या है? तो ट्राली क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट दिया गया है लकड़ी से बना झूला है, बी है लकड़ी की बनी नाव, सी है लोहे से बना झूला, डी है सामान ले जाने वाला। तो ट्राली क्या है? लकड़ी से बना झूला है या फिर लकड़ी की बनी नाव है, लोहे से बना झूला? आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए ट्राली जो है ना ये लकड़ी से बना झूला है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पाया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरा यहाँ है ट्राली का उपयोग कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है असम, सी है केरल, डी है गोवा। तो ट्राली का उपयोग कहाँ के लोग करते हैं? ये लद्दाख के लोग करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। लद्दाख ट्राली का जहाँ उपयोग किया जाता है ये लद्दाख है आपका। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्राली जो है ये लकड़ी से बना झूला है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, साफ साफ एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, वल्लम क्या है? वल्लम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है ये लकड़ी का बना झूला है, बी है लकड़ी का पुल है, या फिर सी जो है लोहे का बना झूला है, डी है लकड़ी की बनी छोटी नाव है। तो दोस्तों वल्लम जो है ना ये लकड़ी की बनी छोटी नाव है और ये जो है कहाँ पे पाई जाती है? केरल में। केरल के लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, किसका? वल्लम का। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। वल्लम का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? देखिए क्वेश्चन उठा दिया तो आप देख पा रहे कोई एक पॉइंट है, कोई एक टॉपिक है, वहाँ से किस तरह से आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है असम। तो आप समझ ही गए हैं, आपका आंसर जो है वो बी के साथ जाएगा, केरल। अब यहाँ पे आप लोग जो है एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। केरल वल्लम के बारे में दिया गया है और ये आपका केरल है, जो छोटी सी नाव है। बच्चे देखिए स्कूल जा रहे हैं इस पे। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जुगाड़ क्या है? ऑप्शन ए है नाव, बी है पुल, सी है गाड़ी, डी है झूला। दोस्तों यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ना क्लास 3rd 4th 5th का, उसमें जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपके कवर हो जाएंगे और यहाँ पे जो कंटेंट वाले आपके क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जुगाड़ क्या है? ये नाव है, पुल है, गाड़ी है, झूला है। तो जुगाड़ दोस्तों ये गाड़ी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है जुगाड़ आपका, सॉरी ये है आपकी जुगाड़ गाड़ी जो कि आप लोग देख पा रहे। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो ये रही आपकी जुगाड़ गाड़ी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और यहाँ से हर साल पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जो आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसमें भी आपने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपसे 1 वर्ड का क्वेश्चन उठा दे, आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। जब तक आप हाथी के बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़े रहेंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, आप वहाँ पे गलत करके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बारीकियों से आप वहाँ से 1 नंबर से चले जाएंगे। तो हाथी से आपका 1-2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है? ऑप्शन ए में दिया गया 50 किलोग्राम, या फिर 100 किलोग्राम, या फिर 200 किलोग्राम, या फिर 1000 ग्राम। तो एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? तो ये 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो है पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, हाथी कितना आराम करता है? बिल्कुल भी नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत कम, या इनमें से कोई नहीं। हाथी जो है दोस्तों ये बहुत कम जो है आराम करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी इसका पूरा डिटेल हम लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। यही चीज़ 4 से 6 दे सकता है, 6 से 8 दे सकता है, तो हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 9 से 10, 10 से 12, सी है 12 से 14, डी है 14 से 15। तो हाथी जो है कितने साल तक झुंड में रहते हैं? तो दोस्तों हाथी जो है ये 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आपको ये ध्यान देना है, हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। अब यहाँ पे हाथी से रिलेटेड आप जो है पूरा एनसीईआरटी का बुक देख सकते हैं, पेज देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल आप हाथी के बारे में जान सकते हैं। इससे बाहर आपका हाथी का क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, जो आपका पहला क्वेश्चन आपने हाथी से रिलेटेड देखा होगा, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। सेकंड क्वेश्चन आपने जो देखा होगा, बहुत कम आराम करता है। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना जो है बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो इसका जो हाथी का एक एक पॉइंट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ और भी हैं, देख सकते हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपसे देखिए ऑप्शन में दे देगा कि हाथियों के झुंड में जो है केवल हाथी और बच्चे होते हैं, तो नहीं, हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट से, एक एक वर्ड से आप जो है वहाँ पे गलती कर जाएंगे। तो केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की जो है नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, एक झुंड में जो है 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, और हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहती है, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल तक हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। यानी हाथी जो है कितने साल पे झुंड को अपने झुंड को छोड़ देते हैं? तो 14 से 15 साल पे जो है ये अपने झुंड को छोड़ देते हैं। और जो है यहाँ पे झुंड की जो एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। अगर पूछे कि झुंड में कितने हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, तो ये 10 से 12 होगा। और कितने साल में जो है ये झुंड छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 साल में। इस चीज़ को यही आपका अपोजिट भी कर सकता है कि जस्ट अपोजिट कर देगा कि 14 से 15 साल जो है एक झुंड में 14 से 15 साल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 14 से 15 साल जो है ये झुंड 15 साल में झुंड छोड़ते हैं, और 10 से 12 जो है ये जो है झुंड में रहते हैं। तो इस चीज़ को आपने क्लियर कर लिया। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपका था जो आपने ऊपर देखा होगा कि हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहने की बात की गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहने की बात हुई है, तो 14 से 15 साल, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका फोर्थ ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ये होगा। ठीक है, और वहीं अगर जो है एक झुंड में की बात करें तो 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। छोड़ने की बात करें तो 14 से 15 साल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है मिस्टेक कर सकते हैं। ये हाथी से दोस्तों देखिए, हाथी से अगर क्वेश्चन उठाएगा ना, तो ये आपका ये पॉइंट है, और आगे जो ये वाला पेज था, इससे बाहर आपका हाथी से क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कन्फर्म रहता है आपका 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका क्लास। बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको ये कंटिन्यू चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको जो है पूरा 3-4 दिन लगेंगे, पूरा कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा मैराथन एक क्लास दे दूंगी, आप लोग उससे देख लीजिएगा, आपका ईवीएस जो है पूरा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।